नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, कहा जाता है कि डूबते हुए जहाज से सबसे पहले चूहे निकल करके भागते हैं। आज समाजवादी पार्टी टूट के कगार पर खड़ी है और उसके मुख्य नेता अखिलेश यादव लगता है कि कुछ संगठन के घटकों के साथ अकेले ही पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके चचा शिवपाल यादव संभवतः भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो यह पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट होगा और ऐसे संकट को झेलने के लिए अखिलेश यादव को और समस्त पिछड़ी जातियों के नेतृत्व को तैयार रहना चाहिए और ऐसे अवसरवादी लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी को एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत हराया गया ईवीएम का खेला करके, और उसके बाद समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले भी तोड़ने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और चुनाव के बाद भी। चुनाव के पहले अपर्णा यादव को अपने खेमे में भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर लिया था और चुनाव लड़ाने की बात कही थी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ाया। आज अपर्णा यादव की क्या हालत है वही बता सकती हैं या विश्लेषक बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी से मेलजोल बढ़ा रहे हैं और वहां गलबहियां कर रहे हैं, कभी दिल्ली आकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं तो कभी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। अब इन मुलाकातों में क्या खिचड़ी पक रही है इसे तो नहीं बताया जाना जा सकता, लेकिन जो गोदी मीडिया चीख चीख करके कह रही है कि शिवपाल यादव जल्दी ही समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने बेटे और अपने कुनबे और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिसके वे मुखिया हैं शिवपाल यादव, पूरा भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा और उन्हें या तो राज्यसभा में उतारेगी भारतीय जनता पार्टी, और या आजमगढ़ लोकसभा सीट जिसे अखिलेश यादव ने खाली किया है उस पर चुनाव लड़ाएगी। अगर अखिलेश यादव की सीट आजमगढ़ पर, लोकसभा सीट आजमगढ़ पर चुनाव लड़ाती है भारतीय जनता पार्टी, तो जाहिर है कि शिवपाल यादव जो जसवंत नगर की विधानसभा सीट जीते हैं इस पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में अपने पुत्र आदित्य यादव को जसवंत नगर से लड़ाने की बात कही जा रही है। लेकिन ये सब गोदी मीडिया का एक प्रपंच है, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का एक अफवाह है। हमें तो नहीं लगता कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मुलाकात कर लेना, शिष्टाचार मुलाकात करना अलग बात है, लेकिन पार्टी को तोड़ करके और पिछड़ों की राजनीति को छोड़ करके ब्राह्मणवादी सवर्णवादी राजनीति में शामिल हो जाएं, हमें तो ऐसा नहीं लगता। मुलायम सिंह यादव के भाई हैं शिवपाल यादव, जो जितनी विरासत, राजनीतिक विरासत जितनी भी मुलायम सिंह यादव ने बनाई है उसमें शिवपाल यादव की भी भागीदारी मानी जा सकती है, पूरे परिवार की भागीदारी मानी जा सकती है। ऐसे में अगर शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी या प्रगति का साथ छोड़ करके और अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल होते हैं तो यह उनके लिए आत्महत्या से कम नहीं होगा। उनकी वहां पर नहीं चलेगी, वहां पर सिर्फ ब्राह्मणों और ठाकुरों की चलती है और चलेगी। और अगर शिवपाल यादव को यह भान है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वे पिछड़ों की राजनीति करेंगे तो ऐसा होना उनके द्वारा असंभव है। अब हश्र देख लीजिए अपर्णा यादव का, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या सलूक किया है। आपको बता दें कि थोड़े समय पहले ओपी राजभर के बारे में भी अफवाह उड़ाई गई थी। पूरा गोदी मीडिया सिर पर उठा लिया था कि ओपी राजभर
समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। अब मुलाकात की थी या नहीं की थी ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ओपी राजभर टस से मस नहीं हुए और उन्होंने उसी समय बयान जारी करके खंडन कर दिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी में कतई नहीं, कभी नहीं शामिल हो सकते हैं। हम पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं और पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की ही राजनीति करेंगे। हमें लगता है कि ओपी राजभर की तरह शिवपाल यादव का भी जो गुब्बारा फुलाया गया है गोदी मीडिया द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और इनके प्रचार तंत्र ने जिस तरह से एक मनोवैज्ञानिक माहौल तैयार करने की कोशिश किया है कि समाजवादी पार्टी अब टूट गई है, बिखर गई है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है और वहां से जितने भी नेता हैं वे सब भाग करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक चुनाव हार जाने से अगर पार्टी का सफाया हो जाता तो इस तरह से पता नहीं कितने चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, लेकिन उसका सफाया नहीं हुआ। याद कीजिए 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी 1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था इसे, और वही पार्टी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया। हालांकि रिकॉर्ड बहुमत नहीं कहा जाएगा, 1984 में रिकॉर्ड बहुमत तो कांग्रेस को मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना राजनीतिक सफर तय किया है उसमें अपनी पार्टी का योगदान कम, दूसरी पार्टियों का योगदान ज्यादा रहा है। खास करके कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाई है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी को अपने नियंत्रण में, अपने अनुशासन में ली होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी आज इतना शक्तिशाली नहीं हो सकती थी। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी और भी तमाम पार्टियों के नेताओं को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम बनाई और एक सशक्त पार्टी के रूप में हाजिर हुई है। लेकिन जिस तरह से ब्रजेश पाठक जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे उनको तोड़ करके लाया गया, चुनाव लड़ाया गया और मंत्री बनाया गया, और अब इस 2022 के मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया है, इससे यही कहा जा सकता है कि बाहर से आए हुए नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और पार्टी के अंदर सक्रिय, वर्षों से सक्रिय और कद्दावर नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने टूट तो नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से पार्टी में दरार आई हुई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी अगर शिवपाल यादव को अपने खेमे में लेती है तो शिवपाल यादव की राजनीतिक मौत निश्चित है, क्योंकि वहां पर अगड़ी जातियों का वर्चस्व है, पिछड़ी जातियों का बोलबाला नहीं है, और यादव बिरादरी का उन्हें जो वोट मिलता था, जो पिछड़ी जातियों का वोट मिलता था, उससे वे उन लोगों का वोट ये बिल्कुल नहीं पा सकते, क्योंकि एक चुनाव हारने से अखिलेश यादव कमजोर नहीं हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आए हुए हैं। आप कब तक लाभार्थी इनका साथ देंगे? लाभार्थियों का काम तो जुलाई के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या हाल होगी और अपने कुनबे को बचाए रखने में ये कितना कामयाब होंगे। जिस तरह से चुनाव के पूर्व स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके तमाम सहयोगी और विधायक मंत्री टूट करके आए थे, इस तरह की और भी टूट हो सकती है भारतीय जनता पार्टी में, और ये पार्टी जो दूसरी पार्टियों को तोड़ती है उसकी टूट को रोका नहीं जा सकता है लोकसभा चुनावों के पहले। तो अब देखना है कि शिवपाल यादव किस करवट रुख करते हैं और कौन सा निर्णय लेते हैं,
उन्हें ओबीसी की राजनीति करनी है या भाजपाइयों की ब्राह्मणवादी राजनीति करनी है, उन्हें पिछड़ी जातियों का वोट हासिल करके और एक कद्दावर नेता के रूप में बने रहना है, या फिर भारतीय जनता पार्टी में जा करके अपने को ब्राह्मणवाद और सवर्णवाद के बीच में घुटन महसूस करने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। बहरहाल जो कुछ होगा सामने आ जाएगा, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।